और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नॉर्थ 24 परगना जिले में इस वक्त एक रैली कर रहे हैं। जब हम सोनार बांग्ला की कल्पना करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को विकास में अपना योगदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम कहने के लिए नहीं कह रहे। अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तो 8,575 करोड़ रुपए का सहयोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अगर हम नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की कनेक्टिविटी की बात करें, 3 सोलार प्रोजेक्ट्स हावड़ा का, मधुग्राम का और न्यू टाउन का, ये 3 सोलार प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम सामाजिक पेंशन की बात करें तो लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ा है और हमारे कोरोना के संक्रमण में लगभग 30 लाख लोगों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हम सबको याद है कि 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी वेस्ट बंगाल में आए थे और उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दे करके बंगाल की तस्वीर बदलने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी हुगली में आए थे और हुगली में उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करके बंगाल की जनता को सहयोग भी दिया, आशीर्वाद भी दिया और विकास की नई यात्रा में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम विकास की कहानियों के बारे में चर्चा करें तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं भारत का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, अगर भारत की 55 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे सकता हूं तो बंगाल की जनता को भी 4 करोड़ 67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे सकते थे और देंगे। आपने मई महीने में सरकार बदलनी है, यहां बीजेपी का कमल खिलना है और आयुष्मान भारत हमको मिलेगा। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लगभग 73 लाख लोग इससे वंचित हैं। देश में 10 करोड़ किसानों को 12,000 रुपए 2-2 हजार की 6 किस्तें मिल चुकी हैं, 7वीं किस्त दी जा रही है, लेकिन बंगाल की जनता को वंचित रखा गया है। हम आपसे निवेदन करेंगे, मई महीने में ममता जी को आराम देना और भारतीय जनता पार्टी को काम देना, आशीर्वाद देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलेगी और सम्मान के साथ 14,000 रुपए प्रति किसान की बकाई राशि भी मिलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें कि फार्मर्स के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान में तो बंगाल के दृष्टि से जहां 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, इज्जत घर बने, तो बंगाल में भी लगभग 1 करोड़ 40 लाख इज्जत घर बनाए गए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम जनधन योजना की बात करें तो 40 करोड़ लोग जनधन योजना के खाते से जुड़े तो 1 करोड़ 92 लाख यानी 2 करोड़ के आसपास लोग बंगाल के भी जुड़े हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, हर दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की तस्वीर बदलने का प्रयास किया और बंगाल की तस्वीर को भी बदलने का प्रयास किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां रुकावटें पैदा की गई हैं। उन रुकावटों को हटाना है। डबल इंजन की सरकार चाहिए, ऊपर मोदी जी की सरकार तो नीचे पश्चिम बंगाल में कमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम विकास कर सकें। मित्रों, अगर हम बात करें इस बार के यूनियन बजट की तो 675 करोड़ रुपए दिए, 675 किलोमीटर की सड़क बनने के लिए सिलीगुड़ी तक
25,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है। ईस्ट कॉरिडोर के लिए खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा के लिए पैसे दिए गए हैं। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए भुसावल से लेकर खड़गपुर तक इसके लिए भी पैसे दिए गए हैं। और लगभग 1,000 करोड़ रुपए चाय बागानों के, हमारे चाय बगीचे में काम करने वाले लोगों के लिए दिया गया है। ये हमको समझना चाहिए। नड्डा मिशन बंगाल में लगे हैं तो वहीं ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में एक अनोखे अंदाज में प्रोटेस्ट किया। दीदी का स्कूटी मार्च आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।